नमस्कार साथियों, महेंद्रा क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में भी हम पढ़ने जा रहे हैं इसका दूसरा टॉपिक, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश के हमने 3 हिस्से पूरे किए हैं। वो चौथा हिस्सा जो उसका दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और दक्षिणी पूर्वी जो पठारी क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा कोटा संभाग है। कोटा संभाग में वो चारों जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ये एक पठारी क्षेत्र है जहां क्षेत्रफल के रूप में हम बात करें तो 7% हिस्सा रखता है, और जनसंख्या की हम बात करें तो 11% इसकी जनसंख्या है। चलिए हम देखते हैं पूरा का पूरा जो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है। जी हाँ, कोटा संभाग, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये जो क्षेत्र है, जो चंबल नदी के इस ओर का जो क्षेत्र रहेगा, वो सारा का सारा कौन सा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कहलाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कहलाता है। इसकी चंद बातें हैं जिसके हम चर्चा करते हैं। क्षेत्रफल की हम बात करें तो क्षेत्रफल है 7%। कितना? 7%। जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 11% ये कुल जनसंख्या अपने पास रखता है। अवशेष की बात करें तो ये जो पठारी क्षेत्र था और एक अरावली क्षेत्र था, ये हमने पहले भी पढ़ा था। ये किसके? गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं, ना कि टेथी सागर के। गोंडवाना लैंड। यदि विस्तार की बात करूं तो आप खुद बता सकते हो विस्तार में कौन कौन से जिले हैं। कोटा संभाग भी आ सकता है विस्तार में। और जिलों की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारां और चौथा जिला कौन सा? झालावाड़। झालावाड़, ये क्षेत्र इसके अंदर रहेंगे। मिट्टी और खास करके उसका कारण, कैसी मिट्टी यहां पाई जाती है? यहां पाई जाती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? काली मिट्टी। और उसका जो कारण रहेगा, वो कारण रहेगा यहां पर ज्वालामुखी का क्या हुआ था? उद्गार हुआ था। ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार के कारण यहां से लावा निकला और लावा से ही पठार बना। और लावा से निर्मित जो मिट्टी होती है वो कौन सी मिट्टी होती है? लावा निर्मित मिट्टी काली मिट्टी होती है। लावा निर्मित मिट्टी, ये बात हुई। उसके बाद अगर हम ढाल की बात करें, ये प्रश्न थोड़ा सा इसलिए अच्छा बनता है कि ढाल इसका किस ओर हो सकता है? जिस हिसाब से चंबल नदी बहती है, कहां से? दक्षिण से उत्तर की ओर, तो इसका जो ढाल रहेगा वो हम आसानी से बता सकते हैं, उत्तर से दक्षिण न होकर दक्षिण से उत्तर, उत्तर पूर्व, इस ओर इसका ढाल रहता है। संक्रांति प्रदेश है ये। क्या है? संक्रांति प्रदेश। क्यों? क्योंकि एक ओर इसके अरावली है, अरावली पर्वतमाला है, और दूसरी ओर कौन सी है? विंध्यन, विंध्यन पर्वत श्रेणी। ये इन दोनों के बीच में पड़ने वाला क्षेत्र है जिसे संक्रांति प्रदेश कहते हैं। अब बात करते हैं इसके भाग कितने बनते हैं। इसके 2 भाग बनते हैं। एक भाग बनता है विंध्यन कगार भूमि, जो मध्य प्रदेश में जो हम विंध्यन की जो पर्वत श्रेणी पढ़ते हैं, कगार होता है इसका किनारा। इसके किनारे से लगने वाली जो क्षेत्र है विंध्यन कगार भूमि। और दूसरा है दक्कन का लावा पठार, जो उसके भी आगे रह जाता है। यानी ये जो क्षेत्र है यहाँ का, ये है विंध्यन की कगार भूमि। ये आगे का जो क्षेत्र रह गया वो रहेगा दक्कन का लावा पठार। विंध्यन कगार जो भूमि है, इसकी एक खास बात ये है कि ये विंध्यन कगार जो भूमि है ये मिट्टी से निर्मित है, बलुआ पत्थर से। बलुआ पत्थर से निर्मित क्षेत्र है। और अगर बात करें यहाँ पर कैसी चट्टानें हैं? बलुआ चट्टानें हैं। और अगर मैं बात करूं दक्कन के लावा पठार की, तो यहां से दिख ही रहा है, यहां लावा से निर्मित चट्टानें हैं।
यहाँ क्या है, लावा से निर्मित चट्टानी है। विंध्यन व अरावली इन दोनों का संगम कहाँ पर होता है, एक ओर से अरावली है, अरावली का जो क्षेत्र है, दूसरी ओर से विंध्यन की ये पठारी भूमि है, इस ओर से इन दोनों का जो संगम होता है यहाँ सवाई माधोपुर में, यानी रणथंभौर। रणथंभौर जो कि कहाँ पड़ता है, एसएमपी सवाई माधोपुर में, वहाँ पर इनका संगम होता है। यदि पहाड़ियों की बात करूं इस क्षेत्र के अंदर तो अर्धचंद्राकार नुमा दो प्रकार की पहाड़ियां हैं, एक तो बूंदी की पहाड़ियां और दूसरा मुकंदरा की पहाड़ियां। मुकंदरा की पहाड़ी, इनकी बात करें, अगर बात करूं बूंदी की पहाड़ी की, इसका जो सर्वोच्च शिखर है, कौन सा, सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा जो शिखर है वो संतूर है। क्या है, संतूर। कौन सा सबसे ऊंचा जो बूंदी की पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है वो संतूर है। ये है 353 मीटर ऊंची, 353। मुकंदरा की पहाड़ी है, यहाँ MC मुकंदरा, सी से चंदवाड़ी, चंदवाड़ी इसकी क्या है, इसकी सर्वोच्च चोटी है। चंदवाड़ी इसकी सर्वोच्च चोटी रहेगी और चंदवाड़ी जो चोटी है इसकी जो ऊंचाई है वो 517 मीटर ऊंची रहेगी। ये दो पहाड़ियां यहाँ इस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। शाहाबाद का जो क्षेत्र है ये 12 जिले के साथ जो लगने वाला क्षेत्र है, ये रहा, ये 12 के साथ जो लगने वाला जो क्षेत्र है ये शाहाबाद का उच्च क्षेत्र कहलाता है। 12 जिले का मध्य प्रदेश से संलग्न क्षेत्र, ये शाहाबाद का क्षेत्र है। शाहाबाद का क्षेत्र है, इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है कस्बा थाना, कस्बा थाना शिखर है इस क्षेत्र का। कौन से का, शाहाबाद का जो उच्च क्षेत्र है। डग गंगधार जो क्षेत्र है ये पूछ लिया जाता है पेपर में कई बार। ये जो झालावाड़ जिला है, झालावाड़, ये रहा, ये जो झालावाड़ है, इस झालावाड़ का जो दक्षिण और पश्चिमी ये जो क्षेत्र है इसे डग गंगधार क्षेत्र कहते हैं। झालावाड़ का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र किसमें शामिल होगा, ये शामिल होगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर। ये थी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बातें। यहां से हमारा पूरा होता है टॉपिक कौन सा, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। कुछ एक प्रश्न बनते हैं अरावली से संबंधित, जो कुछ उसके काल्पनिक प्रश्न है, कुछ कथन कारण है, उन्हें हम देखते हैं।